एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था। हर दिन वह कपड़े धोने नदी पर जाता। गोपाल के पास एक गधा था। गधे का नाम था धोनी। धोनी बहुत शरारती था। वह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। गोपाल धोनी से बहुत प्यार करता था। वह धोनी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। धोनी भी गोपाल से बहुत प्यार करता था। एक दिन गोपाल कपड़े धोने नदी पर गया। धोनी भी उसके साथ था। गोपाल कपड़े धोने में बिजी हो गया। धोनी को मस्ती सूझी। वह इधर उधर भागने लगा। वह गोपाल के कपड़ों पर लौटने लगा। गोपाल ने देखा तो गुस्सा आया। धोनी, यह क्या कर रहे हो? गोपाल चिल्लाया। धोनी गोपाल को देखकर हंसा। गोपाल को भी धोनी की हरकत पर हंसी आ गई। वह क्या करता? धोनी तो उसका प्यारा दोस्त था। एक बार गोपाल को मार्केट जाना था। उसने धोनी पर सामान लादा। गोपाल ने धोनी को समझाया, धोनी आज शरारत नहीं। धोनी ने सिर हिलाया। गोपाल को लगा कि धोनी समझ गया है। वे दोनों मार्केट के लिए निकल पड़े। मार्केट में बहुत भीड़ थी। धोनी को भीड़ पसंद नहीं आई। वह घबरा गया। धोनी भागने लगा। धोनी के भागने से गोपाल का सारा सामान गिर गया। गोपाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन धोनी को देखकर उसकी हंसी छूट गई। धोनी को गुड़ बहुत पसंद था। वह हमेशा गुड़ की मिठास का आनंद लेता था और जब भी उसे गुड़ मिलता वह बहुत खुश हो जाता था। एक दिन गोपाल एक दुकान से गुड़ खरीद कर लाया। वह जानता था कि धोनी को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए उसने सबसे अच्छा गुड़ चुना। उसने गुड़ एक थैले में रखा और धोनी की पीठ पर लाद दिया। गोपाल ने सोचा कि धोनी को गुड़ की महक से पता चल जाएगा कि उसके लिए कुछ खास है। गोपाल ने सोचा, होंगी धोनी को गुड़ की महक से पता चल जाएगा। वह जानता था कि धोनी की नाक बहुत तेज है और वह तुरंत गुड़ की महक पहचान लेगा। वह जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। उसे डर था कि कहीं धोनी रास्ते में ही गुड़ न खा ले। धोनी गुड़ की महक सूंघ रहा था। उसे गुड़ की मिठास बहुत पसंद थी और वह थैले की ओर बार बार देख रहा था। उसे गुड़ बहुत पसंद था। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसे लगा कि अगर वह धीरे चलेगा तो गोपाल को शक नहीं होगा। गोपाल को धोनी की चाल पर शक हुआ। उसने देखा कि धोनी बहुत धीरे धीरे चल रहा है और बार बार थैले की ओर देख रहा है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि धोनी थैले को खोलने की कोशिश कर रहा है। धोनी गुड़ के थैले को खाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने मुंह से थैले को खींच रहा था ताकि गुड़ तक पहुंच सके। गोपाल ने धोनी को डांटा। धोनी उदास हो गया। उसने सोचा कि अब उसे गुड़ नहीं मिलेगा, लेकिन गोपाल ने उसे थोड़ा गुड़ खिलाया और फिर दोनों खुशी खुशी घर लौटे। एक दिन गोपाल और धोनी नदी पर कपड़े धोने गए। यह एक सुहाना दिन था। सूरज चमक रहा था और नदी का पानी ठंडा और साफ था। गोपाल कपड़े धोने में बिजी हो गया। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। कपड़ों को साफ करने के लिए मेहनत कर रहा था। धोनी नदी में खेलने लगा। वह पानी में अपने हाथों से लहरें बना रहा था और मछलियों को देख रहा था। धोनी को पानी में बहुत मजा आ रहा था। वह पानी के ठंडेपन का आनंद ले रहा था और अपने पैरों को पानी में डुबो रहा था। वह नदी में कूद रहा था। हर बार जब वह कूदता, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें चारों ओर बिखर जाती। वह पानी में लौट रहा था। उसकी हंसी और खुशी की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। अचानक धोनी गोपाल के पास आया और उस पर पानी उछालने लगा। गोपाल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर
गोपाल भीग गया। गोपाल को गुस्सा आया। उसके कपड़े और चेहरा पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन धोनी को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। धोनी की शरारत और हंसी ने गोपाल का गुस्सा कम कर दिया। धोनी भी गोपाल के साथ हंसने लगा। दोनों ने मिलकर हंसी मजाक किया और फिर से अपने अपने काम में लग गए। यह दिन उनके लिए यादगार बन गया। एक बार गोपाल और धोनी जंगल से गुजर रहे थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक साथ जंगल में काम करने जाते थे। गोपाल को जंगल में कुछ काम था। उसे लकड़ी काटनी थी और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी थी। धोनी गोपाल के साथ चल रहा था। धोनी एक बहुत ही शरारती गधा था और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करने के मूड में रहता था। अचानक धोनी को मस्ती सूझी। उसने सोचा कि क्यों न गोपाल के साथ एक मजेदार खेल खेला जाए। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। धोनी ने सोचा कि गोपाल उसे ढूंढ नहीं पाएगा और यह बहुत मजेदार होगा। गोपाल को धोनी दिखाई नहीं दिया। गोपाल घबरा गया। उसने सोचा कि धोनी कहीं खो गया है या किसी मुसीबत में फंस गया है। धोनी, धोनी, कहां हो? गोपाल चिल्लाया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। धोनी झाड़ियों के पीछे से हंस रहा था। उसे गोपाल की चिंता देखकर बहुत मजा आ रहा था। गोपाल को धोनी की हंसी सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और हंसी की दिशा में चल पड़ा। वह झाड़ियों के पीछे गया और धोनी को ढूंढ लिया। धोनी अभी भी हंस रहा था और गोपाल को देखकर और भी जोर से हंसने लगा। गोपाल को धोनी पर बहुत गुस्सा आया। उसने धोनी को डांटा और कहा कि इस तरह की मस्ती खतरनाक हो सकती है। धोनी ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि धोनी बहुत शरारती था, लेकिन वह गोपाल का वफादार दोस्त था। वह हमेशा गोपाल के साथ रहता था। गोपाल ने भी धोनी से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि जीवन में हंसी मजाक भी जरूरी है। धोनी की शरारतों ने गोपाल को जिंदगी को अलग नजरिए से देखना सिखाया। गोपाल को एहसास हुआ कि खुश रहना ही असली जीत है। गोपाल और धोनी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हंसी दोनों ही जिंदगी में जरूरी हैं। हमें गोपाल की तरह मेहनती होना चाहिए और धोनी की तरह जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। याद रखें, जिंदगी छोटी है, इसे मुस्कुराते हुए बिताएं।